नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है, मतलब गुरु जो कि मीन राशि में भ्रमण कर रहा है दिनांक 21 अप्रैल 2000 के बाद यह जो गुरु है वो मीन राशि में मेष राशि में भ्रमण करेगा। तो उसका जो प्रभाव है वो आपके राशि पर मतलब कुंभ राशि पर किस प्रकार से होगा, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेने आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें जो कि प्रत्यक्ष रूप में लानी ज़्यादा आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि टालनी ज़्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों पर गुरु का जो राशि परिवर्तन है उसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो कुंभ राशि के लिए गुरु के जो मायने हैं वो किस प्रकार के हैं। तो गुरु जो है वो आपका लाभेश है और द्वितीयेश भी है। तो एक तरह से देखा जाए मतलब कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि और जो गुरु है वो नैसर्गिक शत्रु ग्रह है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो गुरु है वो आपके राशि के लिए शुभ फलदायी माना नहीं जाता, लेकिन महत्वपूर्ण ऐसे जो आर्थिक संदर्भ के जो स्थान है आर्थिक विषय पर लाभेश और धनेश, इसका स्वामी होने के कारण जो गुरु है वो आपके लिए वैसे देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण ग्रह भी हो जाता है। तो अब तक ये जैसे गुरु है वो आपके द्वितीय भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा था, तो इसके कुछ अच्छे परिणाम आपने देखे होंगे। जैसे कि पिछले करीबन एक आध साल में आपने देखा होगा कि पैसे के मामला में आपको पैसे ज्यादा आए रहेंगे, या फिर पैसे के मामले में कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट आपने की होगी, या फिर पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आए होंगे। खास करके आपने जो भी काम किया है इसके संदर्भ में कुछ अच्छे लाभ भी आपको मिलते हुए नजर आए होंगे। तो ये जो बात है वो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और सफलताएं साबित हुई रहेगी, लेकिन स्ट्रेस थोड़ा बड़ा हुआ रहेगा, मतलब स्वास्थ्य के बारे में समस्याओं का सामना भी आपने किया होगा। तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो आर्थिक लिहाज से देखा जाए तो आपके लिए वैसे देखा जाए तो ठीक था, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस इस ये जो ग्रह है गुरु ने आपके लिए लाई थी। लेकिन यह जो गुरु है यह गुरु अभी आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। वो किस प्रकार से होगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी जो ग्रह होता है, किसी भी आपके बारे में कोई भी जो प्रेडिक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह के कारण नहीं होता, बाकी के जो ग्रह है वो उसको कितना साथ देते हैं। जैसे कि क्रिकेट में होता है, किसी एक खिलाड़ी की वजह से कभी विजय प्राप्त नहीं होता, उसके लिए बाकी के जो खिलाड़ी है वो किस तरह से उसमें अपना रोल निभा रहे हैं वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ गुरु के कारण आपको किसी की प्रकार के प्रेडिक्शन नहीं मिलेंगे, बाकी के जो ग्रह है उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा, उसके इस बारे में भी स्टडी करने को, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अब हम विचार करेंगे गुरु के बारे में। तो जैसे दिनांक 21 अप्रैल 2023 के बाद यह जो गुरु जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, 21 अप्रैल 2023 के बाद यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और यहाँ पर करीबन 1 मई 2024 तक वो रहेगा। तो यहाँ पर ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ अगर किसी भी बात को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हुए थे तो वो नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा कम होते हुए नजर आएंगे। आप में ना और अपने वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में जो भी प्रॉब्लम जो भी खटास आई थी, जो भी स्ट्रेस बढ़ा था पिछले करीबन एक साल से, वो काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार भाग्य का साथ भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, आपको जो लाभ है वो मिलते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पर आपके जो मित्र परिवार है उनसे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से लाभ मिल सकते हैं, कुछ अच्छी सलाह मिल सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो मोटे तौर पर अगर देखा जाए या फिर पिछले एक आध साल से अगर तुलना की जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह से बात नहीं बनती, बाकी के जो ग्रह है वो किस तरह से आपको साथ दे रहे हैं वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो राहु है, हम राहु केतु के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद शनि के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो राहु और केतु, राहु के बारे में अगर देखा जाए तो राहु जो है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और पिछले करीबन एक आध साल से वो आपके तृतीय भाव में ही है। इस साल के मतलब करीबन 30 अक्टूबर 2023 के बाद यह जो राहु है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो राहु और गुरु दोनों भी आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो राहु का जो प्रभाव है वो अपने पिछले करीबन एक आध साल में ये देखा होगा
कि आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका था या फिर डिले हो रहा था, और इसके पीछे के कारण भी आपको समझ में नहीं आ रहे थे। जो कारण है, जो रीज़न है, थोड़े से अनसीन थे, आपको समझ में नहीं आ रहे थे। कई दफ़ा आपने ये भी देखा होगा कि काफ़ी सरल काम है, काफ़ी सीधा सीधा काम है डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है। आपके जो ट्रैवलिंग वगैरह थे, अननेसेसरी ट्रैवलिंग, वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, आपके काम नहीं पूरे हो रहे थे। तो ये जो बात है वो अभी काफ़ी मायनों में कम होते हुए नजर आएगी, क्योंकि जो गुरु आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा तो ये जो अननेसेसरी ट्रैवलिंग या फिर जो आपके काम नहीं पूरे होते डॉक्यूमेंटेशन पर, या फिर कहीं पर आपने कमिटमेंट है तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रहे थे, वो जो सभी बातें हैं उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि जो गुरु है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। अब मैं यह तो नहीं कहूँगा कि ये जो पूरी प्रॉब्लम है, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से नहीं जाएगी, क्योंकि जो राहु है वो अब भी आपके तृतीय भाव में ही भ्रमण कर रहा है और दिनांक 30 अक्टूबर तक वो वहां पर रहेगा। लेकिन इंटेंसिटी जिसे हम कहते हैं वो काफी मायने में कम होती हुई नजर आएगी, आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन है, आप में और उनमें भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आई थी, मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी, वो भी काफी मायने में कम होते हुए नजर आएंगे। तो ये जो गुरु का भ्रमण तृतीय भाव में और वहां पर राहु है, उसके कारण काफी मायनों में आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। अब हम चर्चा करेंगे सबसे महत्वपूर्ण ग्रह आपके राशि का स्वामी शनि, जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। वैसे देखा जाए तो पिछले करीबन 2.5 साल से आपकी जो 7.5 है वो चल रही है, लेकिन अभी ये जो 7.5 है वो पीक पे है। मतलब 7.5 के सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात जिसमें हम अनुभव लेते हैं वो आप अभी ले रहे हो। वैसे देखा जाए तो पिछले साल भर से जैसे ही राहु आपके तृतीय भाव में आया है, प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए इतने मतलब जो बातें हैं वो आपके लिए इतने सरल नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और वहाँ पर शनि भी आपके राशि में आया है, तो बॉटम लाइन यही रहती है जब शनि के 7.5 में, जो कि अभी तीव्र स्वरूप में है आपके लिए, यही रहती है कि किसी भी प्रकार के निर्णय अगर आप लेते हो तो वो चूक जाते हैं। उसी प्रकार आपके जीवन के महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो नहीं हो पाती, आपके जीवन के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनसे डिटैचमेंट आती है, उनसे किसी ना किसी कारण की वजह से आप दूर जाते हो, प्रॉब्लम, स्ट्रेस, टेंशन ज़्यादा होती है, आपके काम नहीं, मतलब इसकी बॉटम लाइन ये थी कि जो भी आप अनुभव करते हो या फिर जो भी आप अनुमान करते हो वो जो बातें हैं वो पूरी नहीं होती, इस वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कम होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बात है जो कि आपको करनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सीधी सीधी जो भी बातें हैं वो करते चले, आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना, अगर करते हो तो उसमें बुरी तरह से फंस सकते हो। उसी प्रकार कॉन्फिडेंस में आके कोई भी काम नहीं करना, और उसमें भी अगर आप करते हो या फिर रिस्क लेकर कोई भी काम करते हो तो काम तो नहीं होगा, उसमें आप फंस जाओगे। तो ये बात ध्यान में लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो शनि है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और करीबन मई 2025 तक वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो शनि का भ्रमण है वो आपके लिए शुभ फलदायी नहीं है, हालांकि इसका जो अनुभव है वो आप ले भी रहे हो। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। तो जो गुरु का भ्रमण, मैंने कहा गुरु का भ्रमण, हालांकि आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो अच्छी होगी, या फिर जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए भी जो गुरु का भ्रमण है वो शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर और एक बात जो है, और एक योग है, उसके बारे में काफी ज्यादा बोलबाला हो रहा है या फिर उसके बारे में कहा सुना जा रहा है, जो कि चांडाल योग जिसे हम कहते हैं। चांडाल योग मतलब गुरु और राहु की युति। अब ये जो गुरु और राहु की युति है वो आपके तृतीय भाव में हो रही है दिनांक 28 मई तक। लेकिन यहाँ पर जो गुरु और राहु जो दोनों ग्रह है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, इस वजह से इनकी जो युति है वो थोड़ी ज्यादा दिनों तक चलती है, जैसे कि करीबन 25 मई से लेकर 30-31 मई तक का जो समय है इसमें इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। तो आपके लिए इसके जो प्रभाव है वो किस प्रकार के होंगे, यह जो कालावधि है करीबन 5-6 दिनों का जो कालावधि है उसमें आप किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी बात है वो बिल्कुल भी नहीं करना, किसी से कोई कमिटमेंट है, प्रोमिसेस है, ट्रैवलिंग की कोई बात है, मतलब रिस्क लेके कोई बात है तो बिल्कुल नहीं करना। खास करके पैसे के मामला में, पैसे के ट्रांजैक्शन है, जैसे कि खर्चे है, इन्वेस्टमेंट है, कोई भी बात है वो नहीं करना, मतलब ऐसी बड़ी कोई बात नहीं करना जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए, क्योंकि जो राहु है वो आपके बुद्धि को भ्रमित करता है। तो इस लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। अगर ऐसी कोई बात होती है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस 6-7 दिन जो कि चांडाल योग का प्रभाव में रहेंगे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। उसी प्रकार आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार
जो शनि है वो दिनांक 18 जून से लेकर 4 नवंबर तक का जो समय है उसमें वक्री रहेगा आपके राशि में। देखिए आपके राशि में जो शनि का वक्री है, मतलब पहली बार ये जो शनि है वो आपके राशि में वक्री होने जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपके लिए स्ट्रेस लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकता है। मैं समझ सकता हूँ कि पिछले कई महीनों से आपने ये जो स्ट्रेस टेंशन आपने देखा होगा, तो यह जो कालावधि है, ड्यूरेशन है, इसमें ये जो बात है काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लेवल तक जा सकती है। तो जो मैंने शुरुआत में बात कही कि आपको किसी भी प्रकार की नई जो बात है वो बिल्कुल भी नहीं करना, कोई भी बात रिस्क लेकर। होता क्या है, शनि के 7.5 में आपको जो कॉन्फिडेंस है वो पूरा पूरा नीचे आ जाता है। देखिए कॉन्फिडेंस का जो कारक है वो सूर्य है या फिर सिंह राशि है। सूर्य जो होता है वो आपके जीवन का जो कॉन्फिडेंस है वो दिखाता है, चाहे वो किसी भी राशि में, किसी भी नक्षत्र, किसी ग्रह के योग में हो, तो उसी से देखा जाता है। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस ये जो शनि है वो, क्योंकि शनि और रवि ये निसर्गतः ये शत्रु ग्रह है, तो होता क्या है कि जो शनि है वो आपका जो कॉन्फिडेंस है पूरी तरह से डाउन कर देता है। मतलब आपके लिए जो बातें बहुत सरल है और बहुत आप इजीली कर सकते हो, वो पूरी जो बातें हैं वो पूरी तरह से नहीं हो पाती। तो इसी वजह से कॉन्फिडेंस में आके कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये जो शनि का जो वक्री होना है आपके लिए वैसे देखा जाए तो अशुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार गुरु जो है वो भी वक्री होने जा रहा है। दिनांक 5 सितंबर से लेकर 30 दिसंबर तक का जो समय है उसमें जो गुरु है वो आपके तृतीय भाव में वक्री होने जा रहे हैं। तो वहां पर भी थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में भी चौकन्ना रहना होगा। डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई बात या फिर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतें आ सकती है। हालांकि जो गुरु का जो वक्री होने जा रहा है उसका जो प्रभाव है बहुत बड़ी मायनों पर इसका आपको असर नहीं मिलेगा, लेकिन जो शनि है वो आपके लिए काफी ज्यादा असरदार साबित होगा। उसी प्रकार यदि आपका जो जन्म है वो 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का है, 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक का है, या फिर 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक का है, तो फिर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अगर यह जो हमने तारीख लिखी है उसमें अगर आपका जन्म है तो बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। हालांकि आपकी देखिए आपकी जो राशि है वो कुंभ राशि है और कुंभ राशि 7.5 में है। तो मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, यद्यपि यह जो हमने तारीख लिखी है इसमें अगर जन्म हो तो बहुत से ऐसे काम हैं जो कि आपके हो सकते हैं, काफ़ी नियर हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप विवाह करना चाहते हो या फिर आपके कार्य क्षेत्र के बारे में कोई नई बात अगर आप करना चाहते हो, नौकरी के बारे में कोई बात है, रिलेशनशिप के मामले में कोई बात है, अगर आप विद्यार्थी हो शिक्षा के मामले में कोई बात है, तो वो पूरी तो हो जाएगी। लेकिन फिर भी बॉटम लाइन यही रहती है, क्योंकि आपकी जो राशि है वो मतलब 7.5 में है, तो आपके लिए ये बात इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गुरु है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। कम से कम करीबन अक्टूबर 2023 के बाद का जो समय है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि तब तक जो राहु है वो आपके तृतीय भाव में रहेगा। लेकिन फिर भी बड़े निर्णय किसी भी मामले में बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था गुरु का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है मीन राशि से मेष राशि में, उसका जो प्रभाव है वो आपके राशि पर मतलब कुंभ राशि पर किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।